हरि बावन भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, पैरों में खड़ा सो आए बलि राजा के द्वारे आए। दोनों हाथ ऊपर जाके हरि झोली कंधे पड़ी उसमें माला डली, ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। चोटी बढ़ाए हाथों में कमंडल सजाए बलि राजा के द्वारे आए। यहाँ भगवान राजा बलि के द्वारे के लिए चली। चलते जा रहे, चलते जा रहे, जब राजा बलि के यहाँ भगवान पहुंचे तो राजा बलि गद्दी से नीचे उतरे। आइए श्रीमन नाथ, ऐसो संत हमने जीवन में पहली बार देखो। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रहे। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर। क्या चाहिए नाथ? भगवान बोले ओरे राजा, हमने मांगो और तूने नाए दो तो गजब है जावेगो। नाथ मांग के तो देखो, तुमने बहुत राजा देखे होवेंगे लेकिन हम सो नाए देखो है। मन ही मन में भगवान बोले तुमने बहुत महात्मा देखे होवेंगे लेकिन हम सो नाए देखो है। बोले सोच ले, मैं मांगू तू ना दे पावे। अरे नाथ सोच लिया, आप मांगिए, पहले तिरवाचा भर दे। नाथ आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। मांगिए। अच्छा बुजुर्गों ध्यान देना, संत से याद आया माताओं, एक संत जी एक मैया के द्वारे पे पहुंचे। आवाज लगाई माताम भिक्षाम देहि। एक बहू बाहर निकल के आई, उसके हाथ में कुछ था दक्षिणा वगैरह भिक्षा।
उसने वो भिक्षा महात्मा को दी और महात्मा का चेहरा देखा। सो बहू पर रहो नाय गो, बहू अब महात्मा से पूछ रही, बाबा आपसे एक बात पूछें? पूछो। बोले आपको इतनी जल्दी क्या थी? महात्मा जी मुस्कुराए के बोले डर लग रहा था। बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे, बोले पहले तो ऐसे द्वारे आए महात्मा से बात नहीं करनी चाहिए थी और कर भी ली थी, ये कौन सी बात है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो ससुर नाय बोले। अब महात्मा ने सवाल किया बहू से कि बेटी हम एक बात पूछ रहे, आप बताओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। बोले आपकी उम्र कितनी है? माताओं बहू की उम्र थी लगभग 24 साल की। कितनी? 24 साल की। बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज हमारी उम्र है लगभग 7 साल की। ससुर बोले इतना झूठ कौन बोलता, 24 साल की खड़ी 7 बता रही है। अब महात्मा पूछने लगे बेटी पति है घर में? पति? बोले है ना। पति की उम्र कितनी है? बोले पति की उम्र है लगभग 5 साल की। अच्छा सास है घर में? बोले है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले सास की उम्र है लगभग 2.5 साल की। ससुराग बबूला है गए, बोले 40-45 साल की बुढ़िया को 2.5 साल का बच्चा बता रही है। सब छोड़ दे, एक और लास्ट सवाल। बोले क्या? ससुर हैं घर में? बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज बे तो अबे पैदा ही ना भाई, बे तो अबे पैदा ही ना भाई। आग बबूला हो गए, महात्मा चले गए। सुबह ही सुबह ससुर ने पंचायत बिठाई, बिटिया के मायके पक्ष के, ससुराल पक्ष के, बहू के सब बैठे। बोले हमें ऐसी बहू नहीं रखनी। क्यों? ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है और ये कौन सी बात हुई कि इतनी जल्दी क्या थी? जवाब दो। बहू ने पिताजी आप खुद ही बताओगे या मैं बताऊं? अरे तू ही बता दे। बोले पिताजी आज के टाइम पे जो शिक्षित परिवार है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चों की शादियां 25-30 के बीच में कर रहे हैं। जब पढ़ा लिखा के वो नौकरी लग जाए तो 25-30 तक शादी हो जाएगी। लेकिन महात्मा की उम्र थी 18 साल की। तो जवाब दिया ये बताइए, मैंने पूछ लिया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? जिसने गृहस्थ जीवन शुरू नहीं किया वो महात्मा हो गया। तो उन्होंने कहा कि डर लग रहा था। आप इतने लोग बैठो यहां से वहां तक, सुबह कोई घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए, इसमें से कोई एक गारंटी ले सकता है? कोई लेगा? नहीं। आदमी सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो महात्मा बोले कि ब्रह्म का दिया हुआ शरीर और वो उसने दिया, वो कब वापस ले ले, इसलिए मैंने गृहस्थ जीवन छोड़ के महात्मा बनने की ठान ली, इसलिए मैं संत हो गया। मुझे डर लग रहा था। सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है, अब मेरी समझ में तेरी उम्र तो 24 साल की है, तूने 7 क्यों बोला? बोले महाराज वो दुनिया के हिसाब से 24 की है, लेकिन जिस दिन से मैंने भजन सत्संग शुरू किया और प्रभु की माला जपनी शुरू की है, वो असली उम्र मेरी अभी 7 साल की है। पति की 5 की। बोले उनको अभी सत्संग में जाते जाते 5 वर्ष हुए हैं। वो असली जब से भगवान के रजिस्टर में नाम लिखा गया है ना, वो असली उम्र भी 5 साल की है। अच्छा तो पति 5 का, सास 2.5 की। बोले उनको अभी 2.5 साल हुए, भले ही वो दुनिया के हिसाब से 45 साल की हों, लेकिन जब से उन्होंने भक्ति भजन करना शुरू किया और भगवान ने जब से उनको देखा है, वो असली उम्र उनकी अभी 2.5 साल की है। अच्छा तो जवाब दियो, मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। बोले जा दिन से हम आए, बादन से रोज पैर पकड़ ले पिताजी, आप भजन कर लो, पूजा पाठ कर लो, सत्संग कर लो, लेकिन आप मेरी एक भी नहीं सुन रहे हो। तो नाथ हमारी नज़र में और परमात्मा की नज़र में तुम अबे पैदा ना है। भाई बोलिए गोविंद भगवान की। जे शरीर अगर भगवान के काम में ना आओ तो जो शरीर का काम को ना है। कभी कभी प्रभु भी मुस्कुरा देते हैं
कि हमारी बनाई हुई मूर्तियां जो हम और आप हैं ये प्रभु की मूर्ति है। और आप सोचिए कि बुजुर्ग बैठे दादा, हम स्वयं एक मंदिर बनवा लेते, स्वयं एक पैसा लगा के मंदिर बनवा लेते और उसमें अपने से खरीद के एक मूर्ति भी रखवा देते, ठीक है। उस मूर्ति की हम ही प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पूजा भी करवाते और पूजा करते भी हैं। एक पत्थर की मूर्ति खरीद के लाते, प्राण प्रतिष्ठा करवाते,